आगाज़ करते हैं इस शेर से। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ख़वातीन व हज़रात, आज जो हमारा गेस्ट है वो एक अजीम शख्सियत है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो एक नौजवान है। नौजवानों को इस दौर में खेल कूद और ज़िंदगी के उस हैश व आराम और मज़े में टाइम बिताना चाहिए था, मगर ये एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा रहनुमा है जो कि अपने ही नौजवानों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में मुलव्विस करता है और उनको अप्रिशिएट करता है। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान मोहतरम दीवान शाहजेब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हमारे नाजरीन को अपना एक डीप इंट्रोडक्शन दे दें। शबीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको पंजाब की तज़मीन पे खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी। तो आपकी पूरी टीम को खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी। तो बेसिकली मैं दीवान, हमारी जो फैमिली का नेम है वो दीवान फैमिली है। जी जी। तो पंजाब में हम डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा सिटी हवेली इलाका से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो वैसे हमारा जो पेशा है वो ज़मींदारा सिस्टम है हमारा। जी जी। किसान हैं हम बेसिकली। और वैसे हमारे घर में शुरू से जो तालीम का सिस्टम है वो शुरू से ही है। माशाल्लाह मेरे जो दादा थे वो भी लायर थे, वकील थे, साथ है मतलब वो MA उन्होंने किया हुआ था माशाल्लाह। और वालिद साहब भी वकील थे और साथ उन्होंने MA किया हुआ था। इस तरह हमारी पूरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है, मेरी वालदा, मामू, ये सब पढ़े लिखे, आलमोस्ट हमारी फैमिली जो है वो ग्रेजुएट है और वकील हैं। और इसी तरह सारी फैमिली आप ये कह सकते हैं कि तालीम याफ्ता है माशाल्लाह। तो ज़मींदार के साथ साथ किसान का जो हमारा पेशा है इसके साथ साथ हमने तालीम भी जारी रखी माशाल्लाह। तो साथ जो है वो हमारा जो एक ख़ानदानी सिस्टम है कि हम जो चीज़ है कि गरीब लोगों की काम वो हम बड़े शौक़ से करते हैं। ये हमारा शुरू से जो आबाओ जदाद हैं उनसे लेके हमारा ये सिस्टम चल रहा है जी। माशाल्लाह, बहुत अजीम वर्क है, बहुत अजीम काम है जो इस टाइम आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हवेली इलाका के लिए कर रहे हैं। मोहतरम सर, सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह मैंने सुना है आपके अजीम आबाओ अजदाद ने बहुत ही खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं हवेली इलाका के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए। यही सोच, यही एहसास, उनके कौन से वो किरदार हैं, उनके कौन से वो काम हैं जो आपको दिन रात आपके ज़मीर को तंग करते हैं, और जिस तरह आपके ख़िदमात उन्हीं की तरह ही आप पैरवी कर रहे हैं, उन्हीं की तरह ही आपके ख़िदमात आप सरअंजाम दे रहे हैं, वो कौन सी फीलिंग्स हैं जो आपको दिन रात नींद के लिए नहीं छोड़ते हैं और आप अपने हवेली इलाका और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए कर रहे हैं? शबीर भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसकी असल जो ना बुनियाद है वो ये चीज़ है कि मैं अब आपको एक बात सुनाता हूँ कि हमारे जो दादा थे ना, उन्होंने शुरू से एक चीज़ बनाई हुई थी कि जब भी वो, उन्होंने खुद भी माशाल्लाह हज अदा किया हुआ था, तो वो हज जब अदा करने जाते थे तो साथ वो 2 या 3 लोग गांव के लेके जाते थे। जब हमारी दादी चली जाती तो वो 2-3 मतलब वहाँ गांव की जो औरतें हैं वो साथ लेके जाते थे। इस तरह हमारे अब्बा दूर थे, वो जब भी जाते थे, या उनका जो हमारा सिस्टम है ज़मींदारा का, उनमें ये नहीं था कि हमने पैसे बनाने हैं या ये चीज़ें हैं। हमारा जो गांव का सिस्टम था ना, या हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 21 गांव के जो थे ना, वो हमारे आबाओ जदाद का, उनका 21 गांव के नंबरदारी हमारे पास माशाल्लाह। तो वो हमारे जो मौदाजात थे, जिस तरह ये माते की मताबरा है, मताबगढ़, ये हमारे बुज़ुर्गों के नाम पे रखे गए हैं माशाल्लाह। तो जो गुरबा थे, हमारी रैयत थे, गरीब लोग थे, हमारा उनके साथ बर्ताव या रवैया इस तरह का था कि वो हमारे घर का हिस्सा थे माशाल्लाह। उनकी खुशी गमी हमारी खुशी गमी है। बिल्कुल। अगर हमारे गांव में, मोस्टली गांव में यही होता था, लेकिन मैं ख़ास तौर आपको अपने इलाके की बात बता रहा हूँ, अपने गाँव की,
तो अगर कोई खुशी गमी हो जाती थी तो वो इस तरह ही कंसिडर किया जाता था कि ये हमारे घर का खुशी गम है। अगर एक घर में फौतगी हो गया तो सारे गांव ने उसके घर होना है, उसके दूसरे घरों में रोटी नहीं पकनी। तो अगर खाना देना है तो सब गांव वालों ने मिल के देना है। तो ये चीज़ें जो थी ना वो रख रखाव वाली, मतलब शादी होनी तो वो सारे घर वाले उनके आ जाने, उन्होंने काम इकट्ठा करना, खुशियाँ के जो इकट्ठी खुशियाँ मनानी। तो वो जो चीज़ें हैं वो आज भी हमारे जो बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग उनके जो साथ चलते रहे वो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। कई हमारे हैं जो खिदमत गुजार, वो 40-40 45-45 60-60 साल से मुलाजमत में थे, तो वो अभी भी साथ हैं। तो वो हमें फिर बताते भी हैं कि आपके आबाओ जदाद ये करते थे, कुछ फिर हमें वालिद साहब ने भी बताया हुआ है माशाअल्लाह। तो वो चीज़ें हमें फिर ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि हम भी उसी राह पे चल सके जो हमारे आबाओ जदाद ने अपनाई थी, जिस पे गरीब लोग आज भी उनको दुआएं देते हैं कि उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और उनको मतलब है जब उनकी जो रोज़ी का मसला होता था, ये नहीं होता था कि उनके बाहर से कमाने पड़ते थे, उनको इधर ज़मीनें दी हुई होती थी कि आप इधर किसान, आप भी खुद काश्त करें और कमाएं। तो ये चीज़ हमें मोटिवेट करती हैं कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें। बहुत ही आला, बहुत ही अहम किरदार आप सर अंजाम दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, अवेली लक्का के लिए, ओकाड़ा के लिए। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे है, जिस तरह के अक्सर लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल, मुफक्किर, फ़िलासफ़र्स के मंशियात से नफ़रत और खेलों से मोहब्बत, आपका एक अहम किरदार रहा है अवेली लक्का में। खेलों से मोहब्बत और गलत कामों से जिस तरह आप अवेली लक्का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नौजवानों को रोक रहे हैं, ये जो आपने DSL के नाम से एक बहुत बड़ा जो है ना प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट फेस्टिवल आपने इनेकाद किया था, ये कैसे जहन में आपके आया, कैसे आपने सोचा? ये शबीर भाई ना, हर इलाके की कुछ मतलब खेल या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ तो होती हैं। तो हमारे इलाके में ज़्यादा जो है लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, माशाल्लाह। कबड्डी वगैरह भी चलती है, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको वो आगे चल के बताता हूँ। तो क्रिकेट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि लोग जो हमारा लोकल टैलेंट है ना, उसको प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो फिर हमने एक ऐसा सोचा कि टूर्नामेंट क्यों ना ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें हमारा जो लोकल टैलेंट है ना वो आगे निकल के आए, ताकि वो पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है ना, ये जो क्लब्स है उसमें वो खेल सके। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक टूर्नामेंट करवाया, लीग सिस्टम करवाया, और वो लीग बड़ी अच्छी माशाल्लाह कामयाब हुई। DSL के नाम से, दीवान सुपर लीग के नाम से हमने करवाई, उसका पहला एडिशन, और बड़ा वो कामयाब एडिशन था। और हमने उसमें शबीर भाई आपको ये मुझे बताने में बड़ी खुशी है और फ़ख्र फील हो रहा है कि उसमें हमने ना सिर्फ ये एक क्रिकेट की या स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी, बल्कि हमने उसमें फलाह का साथ भी या फलाह का दामन नहीं छोड़ा माशाल्लाह। जो हमारे पीछे हमारी नस्ल से हमारा जो सिलसिला चल रहा है, उसमें हमने रोज़ाना की बुनियाद पे जहेज़ पैकेज दिए हैं जी। जहेज़ पैकेज के साथ साथ हमने उम्रा टिकट दिए हैं, लोगों को नेकी का काम किया है कि लोग आए कुरानदाजी के जरिए उम्रा टिकट लेके जाएं, बच्चियों की शादियां हों, अजीम काम। तो वैसे हमने रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत गिफ्ट दिए हैं, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, लोग औरतें घर बैठ के सिलाई मशीन का काम करें, मतलब हुनर सीखें। और इसके अलावा बाइक्स वगैरह, काफ़ी नकद कैश इनाम, सूट्स वगैरह दिए हैं, और बड़ा कामयाब टूर्नामेंट था। और इसकी मेन वजह जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे जहन में आया, असल चीज़ जो हमारे दिल में यही थी कि जो लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए, और ये जो मंशियात वाला है या ये लोग गलत बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं, उनका रुझान जो है वो बुराई की तरफ राग़िब होने चला जाता है। तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ करते हुए हमने कहा कि ये कम से कम हो और लोग अच्छे तरफ आ सके। तो हमने ये DSL का इनेकाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ी पजीराई मिली। तो इंशाअल्लाह ताला अभी हमने करवाना था, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं सका सेकंड एडिशन। इंशाअल्लाह ताला अगर हालात साजगार हुए, अल्लाह पाक अपना करम करे, तो मार्च में ये दूसरा एडिशन DSL का होने जा रहा है। माशाल्लाह, बहुत ही आला, बहुत ही अहम यहाँ आपने हमारे साथ गुफ्तगू की DSL के हवाले से। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, बल्कि मुझे आपके ऊपर फ़ख्र महसूस हो रही है। यकीन माने बहुत ही जो है ना अहम थिंकिंग है आपके। सर मेरा तीसरा सवाल आपसे है, वो सवाल ये है कि क्या
मुस्तकबिल में सियासत में आने का इम्कान है? शबीर भाई, मेरा या मेरे जो मतलब है, हमारे जो मामू थे वो तो सियासत करते रहे। जी जी। लेकिन जो हमारा घर है ना, ख़ास तौर पर मैं एक स्पेसिफिक अपने घर की फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो हमारे ना दादा ने सियासत की है, ना मेरे वालिद साहब ने सियासत की है, और उसको उन्होंने कोई ख़ास अहमियत भी नहीं दी। वो कहते थे हाँ वोट देना है, वो हमारा एक लिए हक है, बिल्कुल। तो वो उसको मतलब है हक को इस्तेमाल करना है। लेकिन वो ये कहते थे कि कोई बंदा या तो फिर वैसी कोई जिम्मेदारी हो, ये बिल्कुल ऐसी जिम्मेदारी है जिसको फिर पूरी ईमानदारी के साथ बंदे को डिलीवर करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर उसमें कोताही हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो फिर आखिरत में भी जवाब दे बंदा, इंसानियत का भी जवाब दे। बिल्कुल। तो इस लिहाज से उनका वो सियासत में नहीं आए। वो कहते थे कि अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, और इसी दिए हुए में से गरीब इंसान की खिदमत की जाए। सरकार के पैसे से करनी है तो जो अपना पैसा, उससे जितनी हद तक आप कर सकते हैं उसकी मदद करें। तो शबीर भाई, हम वैसे तो मदद कर रहे हैं माशाल्लाह। जो हमारे बात से, जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी हुई है, हमारी इस्तात है, उसके तहत हम कर रहे हैं। और रही बात सियासत की, सियासत में आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे क्योंकि वालिद साहब मरहूम फौत हो चुके हैं, तो उसके बाद जो है वो मामू सियासत में है, तो वो अब लीड कर रहे हैं। तो अगर सियासत में मतलब खिदमत, आवाम की खिदमत के लिए आना पड़े, तो वो भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई घिनौना कारोबार है या कोई एक नापसंदीदा काम है। इंशाअल्लाह ताला अगर सियासत में आना पड़े तो वो भी करेंगे। मकसद हमारा यही है कि गरीब की खिदमत की जाए, अपनी जेब से भी की जाए, जितना हमसे हो सके वो करें। और अगर गरीब के लिए हमें सियासत में आना पड़े तो वो भी इंशाअल्लाह ताला अपने दोस्तों के सलाह मशवरे से फिर वो भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि आप सियासत में आएँ, ये मेरी ख्वाहिश है। अगर मैं बलूचिस्तान से आकर ये ख्वाहिश अपना इज़हार करता हूँ कि अल्लाह आपको इधर का रहनुमा बनाए, अल्लाह आपको सियासतदान बनाए, जिस तरह आपके खिदमात आप सरअंजाम दे रहे हैं। मेरे सवाल का मकसद सिर्फ ये था, इस टाइम आप पाकिस्तानी एक प्योर पाकिस्तानी, खालिस पाकिस्तानी हो के, एक रियल पाकिस्तानी बाशिंदा हो के अपने खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। क्या सियासत में जब आएंगे और इंशाल्लाह आप विन भी करेंगे, तो क्या यही इससे कितना और गुना आप जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हवेली लक्का के लोगों के बारे में सोचेंगे? शबीर भाई, असल बात ये है कि अभी तो मैं आज़ादाना कर रहा हूँ ना, कि मतलब ये है कि खौफ खुदा तो हर वक्त इंसान के साथ होता है। बिल्कुल। और अखलाकी तौर पर या खुदा की तरफ से हम पे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो उसको गरीब की आसानी के लिए भी तकसीम किया जाता है। लेकिन अगर हम सियासत में आते हैं तो फिर हम पे एक कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। एक गरीब का हम पे हक बन जाता है कि उन्होंने हमें वोट की पर्ची दे ताकत दी है कि आप हमारे काम कर सकें, तो फिर तो हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी, और ये कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाएगी उनके लिए। फिर दिन रात हमारा, पहले भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जिम्मेदारी के साथ दिन रात उनकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। और जो हमारे साथ पॉसिबल हो सका गवर्नमेंट से, या जो भी जिस हुकूमत पार्टी से या आज़ाद जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो जैसा भी हो सका अपनी आवाम के लिए दिन रात हाजिर होंगे। इंशाल्लाह जो भी बेहतर हो सका इंशाल्लाह करेंगे। बहुत ही आला। सर एक और सवाल, वो सवाल मेरा ये है, अब तक जिस तरह आपके काम दिख रहे हैं हमें, वो आज हमने अपने आंखों से ख़ुद देखे हैं, आपके इस टाइम रूरल जो गवर्नमेंट है और आपकी अपोजिशन है, उनकी अब तक क्या कंट्रीब्यूशन है आपके साथ? आप एक एज अ सोशल एक्टिविस्ट अपने खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, एक नौजवान हो के, उनकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन है अब तक? शबीर भाई, अगर इंसान के अपने इरादे मजबूत होना तो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया जाता। तो जब हमने ये तहिया किया हुआ है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हमारे इरादे मजबूत है, नीयत ठीक है, जी जी, तो मिशन यही है कि गरीब इंसानियत, दुखी इंसानियत की खिदमत करनी, तो फिर हमें सियासी या अपोजिशन या सरकार से क्या उम्मीद रखनी? हाँ, अगर कोई ऐसे काम होते हैं जहाँ से सरकारी मदद या सरकारी मशीनरी की हमें ज़रूरत लेनी पड़ती है, तो हम फिर जो डिस्ट्रिक्ट है या जो लोकल गवर्नमेंट होती है उससे फिर मिलते हैं कि यार ये फ़लाँ चीज़ है, हमें मदद दी जाए। फ़र्ज़ करे अगर किसी को मशीनरी वगैरह इस तरह की होती है जो हमारे पास प्राइवेट नहीं है, वो गवर्नमेंट की लेनी पड़ती है, तो फिर वो उनसे हम मदद मांग लेते हैं। अदरवाइज़ जो कोई तरक्याती काम हो या कोई खाली सोलंग वाला या जो गरीब की फलाह का काम हो, तो वो अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास इतना दिया हुआ अल्लाह का है कि हमें किसी सियासी मतलब है भी
MNA या MPA की या ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी तक तो कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला कि खुदा का दिया हुआ है कि अपनी तरफ से ये करते जाएंगे। बहुत ही आला, बहुत ही अजीम सोच। सर एक और सवाल, वो सवाल मेरा ये है कि बलूचिस्तान की ये पूरी वफ़द आपके मेज़बान, आपके मेहमान बने, शायद इससे पहले आपकी जो माइंड थी वो बलूचिस्तान की, आई डोंट नो वो क्या थी। जब आपने एक पूरी वफ़द, एक पूरी टीम आपके पास यहाँ पे आया, आपकी वो मेहमान बने, अब आपने उनके उठने बैठने, उनके अखलाक, उनके तहज़ीब, उनके बोलने का तरतीब, उनके साथ आप 2-3 दिन तक रहे, क्या माइंड में, आपके दिमाग में क्या असर आया? आपके उनके उठने बैठने में आपको क्या महसूस हुआ? शबीर भाई, असल चीज़ तो जो मतलब है, हमारे बदकिस्मती समझ लें कि कुछ मुल्क के हालात पहले कुछ दहशतगर्दी के हिसाब से इतने साजगार नहीं थे। जी जी। क्योंकि कुछ हालात ख़राब रहे हैं, तो उसमें ना एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ था कि यार को बलूचिस्तान में कुछ दहशतगर्दी वगैरह भी होती है, तो शायद बलूचिस्तान में कुछ राय ऐसे पाई जाती है कि वो पाकिस्तान के, मतलब कुछ % लोग बात कर लें कि वो शायद पाकिस्तान के साथ खुदा न खास्ता रहना चाहते, ये कुछ क्या सराइयाँ चलती हैं। तो मतलब कुछ मीडिया पे सुन लिया, कभी सोशल मीडिया पे कोई फेक न्यूज़ भी आती रहती हैं, तो एक डर सा या मतलब है ना रहता था कि यार पता नहीं बलूचिस्तान देखा नहीं, एक कसरत सी होती है कि कभी कोई यार ना हकीकत में भी इस चीज़ को हम जान सके क्या है। तो माशाल्लाह से मैं, अब पहले भी बाहर बैठे थे तो लोग आए हुए थे, तो मैं हैरान हूँ कि जो बलूचिस्तान के आप लोग सारे जो है ना, ये कबीला दोस्त भाई इकट्ठे हुए हुए थे। तो पहले नंबर पे तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना सफ़र तय करके सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बलूचिस्तान की एक सकाफत है उसको हाईलाइट करने के, उसको प्रमोट करने के लिए बेलॉस और अपनी जेब से खर्च करके इधर हमारे इवेंट में शिरकत करने के लिए है। तो जिनका मतलब है, दोस्तों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए काम में, तो ये बलूचिस्तान के लोगों का प्यार देख के हमें इस चीज़ से बड़ी हैरानगी, और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि यार ये पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत है कि वो इतनी दूर से सिर्फ अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। तो जो ये लोग क्यास राइयाँ करते हैं, खाम ख्यालियाँ होती हैं, तो ये सारा एक झूठ है, ये मतलब कुछ नहीं है। तो माशाल्लाह सारा जितना हम अपने आप को मुहब्बे वतन या पाकिस्तानी समझते हैं, माशाल्लाह मैंने दुगना आपको पा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़ी खुशी हुई है कि आप भी उतने पाकिस्तान और फ़ौज के चाहने वाले हैं जितने कि हम हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और बड़ी बातें आपने हमें उधर की मालूमात भी दी है, तो हमारी तो ख्वाहिश पहले भी थी और आइंदा भी है। और जिस तरह आप लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की एक इकाई है। तो बड़ी माशाल्लाह हमें पुरुमीद आज ज़्यादा हो गए हैं आपकी बातें सुन के, हकीकत जान के कि यार ये हमारे जैसे लोग सादा लोग हैं। जी जी, पाकिस्तान को चाहने वाला है, एक इनकी सकाफत है, सादा लोग इंसान है, वही पहनने वाले हैं, हमारे साथ बैठने वाले हैं, खाने पीने वाले। तो हमने आपसे रात बैठ के आपको मोहब्बत वाला पाया, तो हमारा बड़ा दिल खुश हुआ है बलूचिस्तान के बारे में। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी अब हसरत बड़ी है कि आपके मेहमान बन सके, आपकी तरफ जाए और हमें भी पता चले वहाँ की सकाफत का, मज़ीद इलाकों का हम घूमे फिरे सैर करें। ज़रूर ज़रूर। मैं दीवान भाई आपको पूरे बलूचिस्तान की तरफ से, अपनी तरफ से ऑन द रिकॉर्ड वेलकम भी करता हूँ। और पूरी बलूचिस्तान इंशाल्लाह जो जितने भी हमारे वहाँ के यूथ हैं इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, बैठेंगे, मजलिस होगी। आखिर में दीवान साहब, हमारे नाजरीन को आप अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं? शबीर भाई, मेरा मैसेज यही है कि ये हम इस दुनिया पे कोई क्या कहते हैं कि कोई सारी हयात के लिए तो कोई आया नहीं है। मुख्तसर ज़िंदगी है, हम एक मकसद के लिए आए हैं। तो ये मुख्तसर ज़िंदगी है, इसमें हमारा जो मिशन होना चाहिए ना, वो मोहब्बतें बांटना चाहिए। बिल्कुल। नफ़रतें जो कम फैलाई जाए, मोहब्बतें बांटी जाए, एक दूसरे से प्यार किया जाए। ये जो नफ़रतों से तो हम पहले ही एक दूसरे से बड़ा दूर हो चुके हैं। अगर मोहब्बतें बांटे, इकट्ठे रहें, तो एक दूसरे में के साथ जो है मोहब्बत मज़ीद बढ़ेगी। और जो है पाकिस्तान को, हमारा बड़ा प्यारा वतन है, जिसकी हिफाजत की जाए। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको हमेशा सलूट पेश किया जाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चला जाए। और जो ये पाकिस्तान के चारों सूबे हैं
उसको एक इकाई के तौर पे लिया जाए और चारों सूबों के लोग जो है वो इकट्ठे प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे का साथ दे, दुख की इंसानियत की मदद करें। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत भी करे, चारों सूबों की हिफाजत करे। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। अपने नाजरीन से इजाज़त लेता हूँ इस शेर से कि तख्ता व तख्त में कोई हेक चुना करते हैं, हम जब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हो, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। हज़ीम पाक फ़ौज, पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी।